हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन क्या सोचते हैं, कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर यहाँ पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ओके, एज ऑफ swords, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords, सॉरी हाँ थ्री ऑफ swords। मुझे सेवन ऑफ swords क्यों दिख रहा था पता नहीं। द मैजिशियन। ओके, आई एम ऑलरेडी पिकिंग अप दिस, there's a lot of things जो आपके पीठ पीछे हो रहा है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के अंदर। there's a lot of secret, बहुत छुपाना, चीज़ों को खुल के ना बताना, सामने ना लाना। there is a lot of secretive energies here. I see this person as somebody who's non-committal. मुझे नहीं लगता आप जितने कमिटेड हो इस पर्सन से, या आप जितना अटैच्ड हो इस पर्सन से, ये पर्सन उतना ज़्यादा अटैच्ड है। हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश है, या फिर कोई एक्स पार्टनर है, या फिर कुछ लाइक सिचुएशनशिप वगैरह है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कमिटेड वाला सिचुएशन नहीं लग रहा है। अगर एटलीस्ट इस पर्सन के साइड से तो कमिटेड नहीं लग रहा है, क्योंकि दिस इज समबडी जो आपको पूरी तरीके से खोना भी नहीं चाहते और पूरी तरीके से पाना भी नहीं चाहते। लाइक दिस इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेट्स गेट दैट स्ट्रेट, ठीक है। इस पर्सन का मकसद आपको कमिटमेंट नहीं देना है, इस पर्सन का मकसद आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, एंड डोंट फोर्स योर सेल्फ टू मैसेजेस कि अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपके लिए ही होना ही चाहिए। नो, दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो वैसे ही देखना। बट आई हैव टू से वट एवर मैसेजेस आई एम गेटिंग, क्योंकि जिससे रेजोनेट होगा उसको पता होगा। नाउ जो मैं कह रही थी कि दिस इज़ अ पर्सन जो आपको बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फिक्सेटेड ऑन देम सेल्व्स। इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या चाहिए, इनका लाइफ, इनका करियर, इनका लग्जरी, इनका मन, इनकी फैमिली, एवरीथिंग इज़ अबाउट दिस पर्सन। सो ये अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देते। क्या आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो? हाँ हो, पर इनसे, इनके खुद से ज़्यादा नहीं हो। एंड दिस पर्सन नोज समवेयर कि अगर ये कुछ भी गलत किए तो आप उनके हाथ से निकल सकते हो, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, आप उनसे दूर भाग सकते हो, आप चाहे कितना भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, आप काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप या कनेक्शन, सिचुएशनशिप, वॉट एवर जो भी है आप दोनों के बीच में, आप इससे मुंह मोड़ सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन बहुत बहुत ध्यान से, सोच समझ के हर एक एक्शन ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ये आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको आप चाहिए हो उनके लाइफ में। बट इनको अंदर से ये पता है कि जो भी आप डिज़र्व करते हो या जो आपको चाहिए, वो ये आपको पूरी तरीके से नहीं दे सकते। सो दिस पर्सन, व्हाट दिस पर्सन डज इज, दिस पर्सन, ओके, एंड दिस इज अ सिचुएशन वेयर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बस अटैच्ड रखना चाहते हैं अपने साथ। I don't trust this energy, because this is a person who can be very fishy, dicey, very like secretive, एंड मुझे नहीं लगता आपको इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता है, या आपको पूरा इंफॉर्मेशन है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चीट कर रहे हैं नेसेसरली,
बट इनके लाइफ के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो ये आपसे शेयर नहीं करते हैं. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स. इस पर्सन को अपना लग्जरी चाहिए, अपना मनमानी करना है. दिस इज आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी वियर्ड एनर्जी. सो बेसिकली आपके लिए जो जो जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देंगे, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू आर वंडरिंग. अगर बाई चांस आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या ऐसा कुछ हो रहा है तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से जाने नहीं देंगे. बट दिस पर्सन विल कीप यू ऑन दैट हुक, ऑन दैट लूप, कि आपको पूरा सब कुछ मिलेगा भी नहीं इस पर्सन से, और आपको इस पर्सन से मुक्ति भी नहीं मिलेगी. Because maybe you are already attached with this person, I don't know. So इस person को वो पता है. And this is also somebody who likes it, who likes playing mind games, who likes to have people attached to them. इनको वो attention अच्छा लगता है, इनको वो importance अच्छा लगता है, इनको वो चीज़ें अच्छी लगती है. But then मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ भी feelings या emotions नहीं रखते हैं आपके लिए. ये भी थोड़ा सा आपके towards tilted है. लेकिन the problem is that जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या दिस पर्सन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू और दिस रिलेशनशिप, जो कि आप मुझे लगता है हो, दैट यू केयर अबाउट दिस सो मच, बट दिस पर्सन डजंट केयर अबाउट दिस सो मच. We have hoping, expecting, faith, manifesting, trapped. Yes, of course, the loop जो मैंने कहा अभी. Divine feminine. Yes, you are moving away from that divine feminine energy, and I don't care what is your gender, क्योंकि divine feminine energy की बात हो रही है, and divine feminine energy talks about nurturing, replenishment, healthy energy. but यहाँ पे मुझे लगता है somewhere you are lacking that. कहीं ना कहीं आप co-dependent हो, कहीं ना कहीं you are depending on this person आपकी अपनी खुशियों के लिए, अपने वैलिडेशंस के लिए, अपने प्यार के लिए, टू फील लव्ड. बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बहुत ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के ऑपोजिट में है, वो जो आप जिस एनर्जी से बिलोंग कर रहे हो. सो यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट. एंड ये पर्सन आपको इस लूप में रखेंगे, इस हुक में आप गोल गोल घूमते जाओगे, एंड एवरी टाइम आप सोचोगे दैट इस बार शायद सेम रिपीटेशन नहीं होगा, इस बार शायद इसको समझ में आया होगा, इस बार शायद कुछ डिफरेंट होगा. बट एवरी टाइम यू सी एट द एंड नथिंग इज़ डिफरेंट, इट्स ऑल द सेम, लाइक द बिफोर, द टाइम बिफोर. सो ये जो होप है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये आपको उस लूप में एक्टिव रखता है कि एक बार और, वन लास्ट चांस, वन मोर टाइम. बी वेरी केयरफुल, be very careful. Let's see one last card. Intuition. Yes, your intuition already knows. ठीक है, your intuition already knows. Return. See, second chances, opportunities, making amends. You will always give this person second chances, and ये second chances मांगते रहेंगे. So don't yeah, spying. I told you there is secrets जो ये person रखते हैं. Social networks, information ways. This person has secrets you don't know about. And मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके इन पे spy करो. Silence, ecstasy. So you need to understand what is going on beneath the surface. अगर आप इस पर्सन को उनके बातों से जज करोगे, आप कभी भी इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे. एंड समवेयर आप एक गिवर बन चुके हो इस डायनामिक में. You are giving away a lot of things, lot of love, efforts, money maybe, I don't know. So you need to really check, एक reality check लेना, that what is the reality like. आप जिस नज़र से देख रहे हो उसके अलावा भी बहुत सारे नज़रिया हो सकता है सिचुएशन को देखने का. कोशिश करो थोड़ा सा हट के देखने की, तो शायद आपको रियलिटी दिखाई दे. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड अगेन, जो मैं बार बार कहती हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये आपका प्राइवेट रीडिंग नहीं है. सो डोंट फोर्स मैसेजेस. अगर आपको लग रहा है कि आप इस ऐसे सिचुएशन में नहीं हो एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ योर पार्टनर, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. बट ये जिनके लिए है, आई रियली विश दैट ये उनको ही पहुँचे, ताकि उनको यहाँ से गाइडेंस और जो मैसेजेस ज़रूरी है वो मिल सके. एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.
कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं, वो मुझे आप ज़रूर बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।